क्या आपने कभी सोचा है कि पत्थर की वे दीवारें जिन्हें कोई सेना नहीं तोड़ सकी, वे सिर्फ एक शोर से कैसे गिर गईं? दीवार के ऊपर खड़े योद्धा कांप रहे थे। लेकिन क्यों? 6 दिनों तक एक शब्द भी नहीं, सिर्फ हजारों पैरों की आहट और एक डरावनी खामोशी। उस खामोश भीड़ के बीच क्या था वो रहस्यमयी संदूक जिसमें साक्षात परमेश्वर की उपस्थिति थी? यारीहों के राजा ने सोचा कि यह पागलपन है, लेकिन क्या वो आने वाले प्रलय से अनजान था? फिर आया 7वां दिन। सूरज की पहली किरण के साथ ही वातावरण बदल गया। आज 7 चक्कर लगाए जाने थे। क्या ये कोई युद्ध की रणनीति थी या परमेश्वर का न्याय? अचानक हवा में एक भयानक स्वर गूंजा। यहोशू ने चिल्ला कर कहा, ललकारो, क्योंकि यहोवा ने यह नगर तुम्हें दे दिया है। लाखों लोगों की एक ऐसी आवाज जिसने प्रकृति के नियमों को चुनौती दे दी। क्या पत्थर भी डर से कांप सकते हैं? पलक झपकते ही जिसे अजेय कहा जाता था वो धूल में मिल गया। क्यों भड़का परमेश्वर का क्रोध इस शहर पर? क्या छिपा था इन दीवारों के पीछे? इतिहास का सबसे अनोखा युद्ध, बिना किसी हथियार के, सिर्फ विश्वास की जीत। देखिए वो कहानी जिसने दुनिया को दिखा दिया कि जब परमेश्वर लड़ता है तो कोई दीवार खड़ी नहीं रह सकती। मूसा की मृत्यु के बाद इस्राएलियों के कंधों पर एक भारी सन्नाटा था। क्या वे अब भी उस प्रतिज्ञा की भूमि तक पहुंच पाएंगे? यहोशू, जो अब नया अगुआ था, अपनी नियति को देख रहा था। तभी आसमान से एक गरजती हुई आवाज आई। परमेश्वर ने उस भूमि को दिखाया जिसे जीतना असंभव लग रहा था। यहोशू ने अपने प्रधानों को बुलाया, तैयारी शुरू करो, 3 दिन में हम कूच करेंगे। लेकिन सबसे पहले उसने 2 साहसी जवानों को चुना। उनका मिशन यारीहों की टोह लेना। अंधेरे की आड़ में वे मौत के शहर की ओर बढ़े। यारीहों, एक ऐसा शहर जिसके द्वार लोहे और पत्थर के थे, जहां से परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। वे भीड़ में घुल मिल गए। हर कदम पर खतरा था। शहर के अंदर पाप और घमंड का बोलबाला था। उन्हें एक शरण मिली दीवार पर बने एक छोटे से घर में। यह राहब का घर था। लेकिन राजा के जासूसों की नजर तेज थी। खबर फैल गई कि इस्राएली आ चुके हैं। राहब के दरवाजे पर अचानक भारी जूतों की आवाज सुनाई दी। राहब ने उन्हें छत पर सन के डंठलों के नीचे छिपा दिया। सैनिकों ने पूछा, कहां हैं वे आदमी? उसने बड़ी चतुराई से कहा, वे तो चले गए। अगर तुम जल्दी करो तो उन्हें पकड़ लोगे। सैनिक अंधेरे में गलत दिशा की ओर भागे। राहब छत पर गई। उसने वो कहा जिसने गुप्तचरों को हैरान कर दिया, मैं जानती हूं कि तुम्हारा परमेश्वर महान है। हमारे लोगों के दिल डर से पिघल गए हैं। जब तुम इस शहर को जीतो तो मेरे परिवार की जान बख्श देना। गुप्तचरों ने वादा किया, अपनी खिड़की से ये लाल डोरी लटका देना, तुम सुरक्षित रहोगी। रस्सी के सहारे वे दीवार के बाहर मौत की गहराई में उतरे। 3 दिनों तक वे पहाड़ों की गुफाओं में छिपे रहे। जब वे लौटे तो उनकी आंखों में जीत की चमक थी। सचमुच यहोवा ने वो देश हमारे हाथ में कर दिया है। अगले दिन भोर होते ही पूरा इस्राएल अपनी जगह से हिल पड़ा।
लेकिन एक बड़ी बाधा सामने थी, यर्दन नदी, जो अपने किनारों से ऊपर बह रही थी। यहोशू ने कहा, संदूक को उठाओ और पानी में कदम रखो। जैसे ही उनके पैर पानी को छुए, प्रकृति ठहर गई। मीलों दूर तक पानी एक दीवार की तरह खड़ा हो गया। लाखों लोग सूखी जमीन पर चलकर नदी पार करने लगे। याजक नदी के बीचों बीच खड़े रहे जब तक सब पार न हो गए। यादगार के लिए नदी के बीच से 12 पत्थर उठाए गए। जैसे ही आखिरी पैर बाहर निकला, यर्दन फिर से गरजने लगी। उन्होंने गिलगाल में डेरा डाला। अब वे दुश्मन की धरती पर थे। वहां उन्होंने परमेश्वर के साथ अपनी वाचा को नया किया। आज से मन्ना गिरना बंद हो गया। अब वे देश की उपज खाने लगे। यहोशू अकेला यारीहो की दीवारों के पास गया, रणनीति सोचने के लिए। अचानक उसके सामने एक तेजस्वी पुरुष खड़ा हो गया, जिसकी तलवार खिंची हुई थी। यहोशू ने पूछा, तू हमारी ओर है या हमारे शत्रुओं की? नहीं, मैं यहोवा की सेना का सेनापति होकर अभी आया हूं। अपनी जूतियां उतार, क्योंकि जहां तू खड़ा है वो पवित्र है। इधर यारीहों के अंदर डर के मारे सारे द्वार बंद कर दिए गए थे। अब मंच सज चुका था। एक तरफ एक शहर का घमंड, दूसरी तरफ एक सेना का विश्वास, और उस दीवार पर एक लाल डोरी हवा में लहरा रही थी। क्या ये उन्हें बचा पाएगी? देखिए अब आगे। यहोवा के सेनापति ने यहोशू को वो रहस्य बताया जिससे यारीहों का भाग्य हमेशा के लिए बदल गया। परमेश्वर की योजना युद्ध की किसी भी किताब से अलग थी। नगर का चक्कर लगाओ 6 दिन तक, रोज एक बार। लेकिन 7वें दिन तुम्हें नगर के 7 चक्कर लगाने होंगे, और 7 पुजारियों को संदूक के आगे मेंढों के सींग के 7 नरसिंगे लिए हुए चलना होगा। जब नरसिंगे जोर से फूंके जाएं, तब सब लोग ललकारें। The divine commander vanished, but Joshua now stood with great faith. यहोशू ने तुरंत इस्राएल के प्रधानों और पुजारियों को बुलाया। उसकी सबसे बड़ी आज्ञा थी, जब तक मैं न कहूं, कोई अपनी आवाज न निकाले, एक शब्द भी नहीं। पूरे शिविर में तैयारी शुरू हो गई, एक अजीब से सन्नाटे के साथ। सेना का क्रम तय किया गया। सबसे आगे सशस्त्र पुरुष चले। उनके पीछे नरसिंगे लिए हुए 7 पुजारी। फिर वाचा का संदूक, साक्षात यहोवा की उपस्थिति, और सबसे पीछे बाकी लोग। एक भी शब्द नहीं। पहला दिन, सुबह की ठंडी हवा और धूल भरे कदम। Soldiers on the walls of Jericho saw them, and they trembled. इस्राएली नगर के पास पहुंचे, लेकिन उन्होंने कोई हमला नहीं किया। यारीहों के राजा ने सोचा, ये कोई पागलपन है? ये क्या कर रहे हैं? उन्होंने नगर का एक पूरा चक्कर लगाया और वापस लौट गए। लेकिन उस सन्नाटे ने यारीहों के दिल में एक गूंज छोड़ दी। दूसरे दिन भी वही क्रम दोहराया गया, वही सन्नाटा। यारीहों के अंदर लोगों का डर हर दिन के साथ बढ़ रहा था। सेना तैयार थी, लेकिन हमला नहीं हो रहा था। यह एक मनोवैज्ञानिक युद्ध था। तीसरे दिन
कड़ी धूप ने उनके विश्वास की परीक्षा ली। एक भी बच्चा नहीं रोया, कोई भी फुसफुसाया नहीं। आज्ञा का पालन पूर्ण था। चौथे दिन यारीहों के कुछ सैनिकों ने सोचा कि शायद ये सिर्फ डराने का ढोंग है, लेकिन इस्राएलियों का विश्वास उनके कदमों में था। 5वें दिन यारीहों के अंदर एक अकल्पनीय सस्पेंस पैदा हो गया। राजा अब महल के अंदर छिप गया था। 6ठे दिन वही खामोश गूंज फिर से सुनाई दी। यहोशू जानता था कि कल अंतिम दिन है। वो परमेश्वर के सामने झुका। 7वां दिन सुबह तड़के ही शिविर में हलचल मच गई। आज 7 चक्कर लगाने थे। यहोशू ने कूच का संकेत दिया। वे चक्कर लगाते रहे, एक के बाद एक। थकान और धूप बढ़ रही थी, लेकिन कोई रुकने वाला नहीं था। 6ठे चक्कर के पूरा होने पर यारीहों के लोग दीवारों के पीछे से उन्हें घूर रहे थे। फिर 7वां चक्कर शुरू हुआ। पूरा यारीहों अब मौत के सन्नाटे में था। सब कुछ रुक गया। यहोशू ने अपने पुजारियों को देखा। 7 पुजारियों ने अपने नरसिंगे उठाए और उन्हें अपने होठों से लगा दिया। हवा ठहर गई। यहोशू ने चिल्लाकर कहा, ललकारो, क्योंकि यहोवा ने यह नगर तुम्हें दे दिया है। पुजारियों ने पूरी ताकत से नरसिंगे फूंके और लाखों लोगों की एक ऐसी ललकार निकली जिसने प्रकृति के नियमों को चुनौती दे दी। ध्वनि की तरंगों ने यारीहों की अभेद्य दीवारों को हिलाकर रख दिया। इतिहास का सबसे बड़ा चमत्कार होने वाला था। क्या ये अभेद्य दीवारें गिर जाएंगी? देखिए अगला भाग। लाखों लोगों की वो ललकार और नरसिंगों की गूंज, वो कोई साधारण आवाज नहीं थी, वो परमेश्वर का न्याय था। धरती ऐसे कांपने लगी जैसे कोई प्रलय आ गया हो। जो दीवारें दशकों से अजेय खड़ी थीं, उनमें बिजली की तरह दरारें दौड़ने लगीं। दीवारों पर खड़े यारीहों के सैनिकों की आंखों में अब घमंड नहीं, सिर्फ मौत का खौफ था। नींव खिसक रही थी। मानव इतिहास का सबसे बड़ा चमत्कार आंखों के सामने था। और फिर एक गगनभेदी गर्जना के साथ पहली दीवार ढह गई। धूल के गुबार ने सूरज की रोशनी को निगल लिया। पूरा शहर अंधेरे में डूब गया। रुकिए, अभी तो अंदर की दीवार भी बाकी थी और वो भी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। लेकिन उस महाविनाश के बीच एक हिस्सा अपनी जगह पर खड़ा रहा। वहां एक लाल डोरी हवा में लहरा रही थी। राहब का घर। इस्राएली सेना अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। यहोशू ने अपनी तलवार हवा में लहराई। आगे बढ़ो, यहोवा ने नगर हमें दे दिया है। उन्हें दरवाजे तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। वे सीधे पत्थरों के ढेरों पर चढ़कर शहर में घुस गए। शहर के अंदर कोहराम मचा था। कोई भाग नहीं सकता था, कोई छिप नहीं सकता था। घमंडी राजा, जो अपने महल में सुरक्षित महसूस कर रहा था, अब अपनी जान की भीख मांग रहा था। यह कोई आम युद्ध नहीं था। यह पाप और मूर्ति पूजा पर परमेश्वर का अंतिम न्याय था। नगर में जो कुछ भी था, सब नष्ट कर दिया जाना था।
लेकिन यहोशू ने सख्त चेतावनी दी थी, शापित वस्तुओं से दूर रहना। सारा सोना, चांदी, पीतल और लोहा यहोवा के भंडार में जाएगा, कोई इसे अपने लिए न रखे। क्या इस महाविनाश में कोई ऐसा होगा जिसका ईमान डगमगा जाए? युद्ध के बीच यहोशू ने उन 2 गुप्तचरों को बुलाया। जाओ, उस वेश्या के घर जाओ और उसे और उसके परिवार को सुरक्षित निकाल लाओ, जैसा तुमने कसम खाई थी। राहब अपने घर में डरी हुई बैठी थी। उसका पूरा परिवार लाल डोरी वाले कमरे में सिमटा था। अचानक दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। दरवाजा खुला और वे 2 इस्राएली जवान सामने खड़े थे। राहब की आंखों से आंसू छलक पड़े। उनका परमेश्वर सच में अपना वादा निभाता है। वे राहब और उसके पूरे परिवार को उस तबाह हो चुके शहर से बाहर ले आए। उन्हें इस्राएल की छावनी के बाहर एक सुरक्षित स्थान पर रखा गया। अब बारी थी अंतिम सफाई की। यारीहों को हमेशा के लिए मिटा देना था। पूरे शहर को आग के हवाले कर दिया गया। काले धुएं का एक विशाल गुबार आसमान को चूमने लगा। तब यहोशू ने उस जलते हुए खंडहर के सामने खड़े होकर एक भयानक श्राप दिया। जो कोई इस यारीहों नगर को फिर से बसाने के लिए उठे, वो यहोवा की ओर से शापित हो। जब वो इसकी नींव डाले तो उसका पहलोठा बेटा मारा जाए, और जब इसके फाटक खड़े करे तो उसका सबसे छोटा बेटा मरे, और कुछ ही घंटों में वो घमंडी शहर सिर्फ राख का ढेर बन गया। यहोवा यहोशू के संग था और उसकी कीर्ति सारे देश में फैल गई। राहब, जो एक विदेशी थी, उसने इस्राएलियों के बीच अपना नया घर पाया। उसके विश्वास ने न सिर्फ उसकी जान बचाई, बल्कि उसे दाऊद और यीशु मसीह की वंशावली में एक अहम जगह दी। सोने चांदी के बर्तन यहोवा के तंबू में रख दिए गए। इस्राएल की छावनी में जीत की खुशी थी। सब सोच रहे थे कि अब कोई उन्हें हरा नहीं सकता। लेकिन इस जश्न के पीछे एक काला साया मंडरा रहा था। एक व्यक्ति ने वो किया जिसकी सख्त मनाही थी। आकान नाम के एक सैनिक ने यारीहों की शापित वस्तुओं में से कुछ चुरा लिया था। इस्राएलियों को लगा कि वे अजेय हैं, पर वे नहीं जानते थे कि परमेश्वर का क्रोध उन पर भड़क उठा है। यारीहों की दीवारें ढह चुकी थीं, जो इस्राएल के परमेश्वर का प्रमाण था। लेकिन जीत कभी-कभी घमंड और छिपे हुए पाप को जन्म दे सकती है। यहोशू अपने दैवीय जनादेश पर भरोसा करते हुए अगले छोटे पहाड़ी शहर की ओर बढ़ा। ए नगर! गुप्तचर लौटे और बोले, ये तो बहुत छोटी जगह है। चिंता मत करो, हमें पूरी सेना की जरूरत नहीं पड़ेगी। अत्यधिक आत्मविश्वास में यहोशू ने केवल 3000 पुरुषों की एक छोटी टुकड़ी भेजी। लेकिन कुछ गलत था। जैसे ही इस्राएली ऐन नगर के फाटकों के पास पहुंचे, वहां के निवासी भागे नहीं। अचानक ऐन नगर के पुरुषों ने जवाबी हमला किया। भ्रमित और डरे हुए इस्राएली पीछे मुड़कर भागने लगे। 36 इस्राएली मारे गए और लोगों के दिल डर से पिघल गए। यहोशू को विश्वास नहीं हो रहा था। वो यहोवा के सामने मुंह के बल गिर पड़ा। उसने पीड़ा में अपने कपड़े फाड़ डाले। हाय प्रभु यहोवा, तूने इस प्रजा को यर्दन के पार क्यों उतारा? इस्राएल के बुजुर्ग भी उसके साथ धूल में बैठे थे। उनका दिल भारी था। तभी यहोवा ने यहोशू से कहा, खड़ा हो जा। तू क्यों मुंह के बल गिरा है? इस्राएल ने पाप किया है। उन्होंने मेरी वाचा को तोड़ा है। उन्होंने यारीहों की अर्पित वस्तुओं में से कुछ ले लिया है। उन्होंने चोरी की है और झूठ बोला है। इसीलिए इस्राएली अपने दुश्मनों के सामने खड़े नहीं हो सकते।
यहोशू को लोगों को पवित्र करने और पापी को पहचानने का आदेश दिया गया। प्रक्रिया शुरू हुई। एक एक करके कबीले सामने आए, फिर घराने, फिर परिवार। अंत में यहूदा के कबीले के आकान पर पर्ची निकली। मेरे बेटे, यहोवा की महिमा कर। मुझे बता कि तूने क्या किया है। जब मैंने एक सुंदर बाबुल की पोशाक और सोना चांदी देखा तो मुझे उनका लालच हो गया और मैंने उन्हें ले लिया। संदेशवाहक भेजे गए और उन्होंने आकान के तंबू के अंदर दबा हुआ चोरी का सामान पाया। चीजें यहोशू और सारे इस्राएल के सामने रखी गईं। छिपे हुए पाप की सजा कड़ी थी। आकान और उसके पूरे परिवार को छावनी से बाहर ले जाया गया। दैवीय आदेश के अनुसार उन पर पथराव किया गया और उनका सब कुछ जला दिया गया। उन्होंने उन पर पत्थरों का एक बड़ा ढेर लगा दिया जो आज तक बना हुआ है। तभी यहोवा का प्रचंड क्रोध इस्राएल से दूर हुआ। पाप हटने के साथ यहोवा ने यहोशू से कहा, डर मत, ऐ नगर को ले ले। इस बार पूरी सेना चलेगी, एक चतुर योजना के साथ घात लगाना। यहोशू ने 30,000 पुरुषों को शहर के पीछे घाटियों में छिपा दिया। बाकी सेना यहोशू की अगुवाई में सामने से पहुंची, एक और हार का नाटक करते हुए। ऐ नगर के राजा ने उन्हें देखा और जाल में फंस गया। उसने हर सैनिक को भागते हुए इस्राएलियों का पीछा करने के लिए भेजा। इस्राएली भागे, रक्षकों को शहर से दूर खींच लिया। उन्होंने तुरंत नगर पर कब्जा कर लिया और उसमें आग लगा दी। जब ऐ नगर के पुरुषों ने पीछे मुड़कर देखा तो उनके होश उड़ गए। वे जाल में फंस चुके थे। पीछे से उनके शहर में आग लगी थी और सामने से यहोशू की सेना लौट आई थी। कोई नहीं बचा। यहोवा ने ऐ नगर को भी इस्राएल के हाथों में दे दिया था। ऐ नगर के राजा को जिंदा पकड़कर यहोशू के सामने लाया गया। उसे भी मृत्युदंड दिया गया और शाम तक एक पेड़ पर लटकाए रखा गया। लेकिन इस बार परमेश्वर ने उन्हें मवेशी